पोस्ट किया है। अहमद हमारे साथ ही मौजूद है। अहमद बताइएगा, अभी ख्वाजा आसिफ को भी आपने सुना कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को शिकस्त फास्ट किया है पहले ही हमले के अंदर, और जिस तरह उसने जारियत की है, मासूम शहरियों पर अपने जो है मिसाइल गिराए हैं, तो पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान को भी इनके शहरियों पर इस तरह के हमले करने चाहिए। आपका आखिरी जुमला, आपकी आवाज लैग करी थी, आखिरी जुमला कट गया, आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज। अच्छा अहमद, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं उन पर भारत ने अपने मिसाइल गिराए हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को अब डिफेंडिंग पोजीशन से निकलकर इनके ऊपर अटैकिंग पोजीशन की तरफ जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के ये सिविलियन को हर दफा कहीं ना कहीं, कभी वैसे तो नॉर्मली ऐसा होता है कि पुलवामा के मामले पर ये कभी हमारे जो परिंदे हैं और दरख्त हैं उनको शहीद कर देते हैं, लेकिन इस दफा इन्होंने मासूम शहरियों को भी शहीद किया है। देखें, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान फुल ऑन अटैकिंग मोड में है। आप देखेंगे 5 इनके दियारे पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं, कोई छोटी बात तो नहीं है। और फिर इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट किया है। अभी अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं बठिंडा से रिलेटेड भी, एक एम्यूनिशन डंप है इनका, उससे रिलेटेड भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ देर में कंफर्म होंगी, अभी अनकंफर्म्ड है। तो पाकिस्तान अभी ऑन गोइंग सिचुएशन है। आज तक कभी ऐसा मैंने मिलिट्री हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा कि किसी मुल्क ने ऐसे अटैक किया हो और विद इन हाफ आवर टू 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स के अंदर आपने वापस अटैक किया और आपने उनको इतना नुकसान पहुंचाया हो और उनके तैयारे आप मार के गिरा रहे हो और डीप इनसाइड देयर टेरिटरी आप जाके हिट कर रहे हो। तो और ये अभी प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स है, अभी इट हैज जस्ट स्टार्टेड, अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है। अभी पाकिस्तान ने सिर्फ एक छोटा सा रिटेलिएशन दिया है। पाकिस्तान का जवाब अब आगे ट्रेलर दिया है। हाँ जी, अभी जिस तरीके से चीजें अनफोल्ड होंगी, पाकिस्तानी क्या सिचुएशन किस तरीके से अनफोल्ड करती है, पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स नजर आते हैं, उसमें वो सारी चीजें देख के फैसला होगा। अभी पाकिस्तान, जैसे DGISPR ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल क्लियरली कहा था कि जंग आप शुरू करेंगे, लेकिन जंग का फेट क्या होगा वो फिर पाकिस्तान आर्मी की तलवारें डिसाइड करेंगी, और अब पाकिस्तान आर्मी की तलवारें डिसाइड करेंगी कि ये जंग कहाँ पे रुकेंगी। अल्लाह के कर्मो फजल से भारत, भारतीय फौज, भारतीय एयरफोर्स इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के करम पे है। ठीक है अहमद, साथ ही रहिएगा। अब मारिया सुल्तान साहबा भी हमारे साथ हैं। मारिया साहबा बताइएगा, अब भारत का आज ऑब्जेक्टिव क्या नजर आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको बहावलपुर भी लेकर जाना था और उसको वहां पर दिखाना था, जिसके बारे में बार बार बात की जाती थी, ये दहशतगर्दों के कैंप्स हैं, लेकिन उससे पहले भारत ने बुखलाहट के बाद ये हमला कर दिया वहां पर। देखिए, किसी मस्जिद में लेके जाना और उसके ऊपर जो है आम सिविलियंस के ऊपर आप जो है इस तरह का हमला करना, इससे बड़ी बुज़दिली और क्या हो सकती है। दूसरी बात ये, भावलपुर लेके जाने के लिए उनको पाकिस्तान आना ज़रूरी है, और पाकिस्तान आने के लिए उनको अपनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कीमत वो दे चुके हैं। 5 जहाज उनके तबाह हो चुके हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स अटैक हो चुके हैं, उनके एम्यूनिशन डंप्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनकी UAVs अटैक में है, आपकी जो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी ऑन ग्राउंड है, आपकी स्ट्राइक फोर्सेस ऑन ग्राउंड है। आप मुझे बताएं कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है कि अपने झूठ और सियासी मफादात के लिए उन्होंने इतना दोनों ममालिक के दरमियान एक खुली जंग कर दी है। जिस तरह भारत जो है वो बार बार, हमने लास्ट टाइम भी देखा जब पुलवामा के, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो जरा बताइएगा कि जिस गालबन उनसे राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है। अहमद, आपसे सवाल कर लेते हैं। अहमद, जरा ये कहिएगा, जिस तरह पुलवामा के अंदर ये अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद ये पहले तो मानते ही नहीं है कि उनका जो पायलट है उसको गिरफ्तार किया गया है, तो अब पाकिस्तान ने जिस तरह इनके 5 जो जहाज हैं वो गिराए हैं, एक तो राफेल है, मैं अभी अपने नाज़रीन को कह रहा था कि एक तो रॉ होती है और दूसरा ये फेल हो जाते हैं, तो राफेल जो दोनों नाम जुड़कर एक राफेल बनता है। तो पाकिस्तान को अब नैरेटिव बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए, अब दुनिया को बताना चाहिए कि ये एयर सुपीरियॉरिटी की बात करते हैं कि हम फजा में मौजूद हैं, लेकिन इनको फजा के अंदर जो बड़े परिंदे हैं उनका सामना करना पड़ता है। जी देखें, इसमें ये जो नैरेटिव बिल्ड ऑलरेडी इतना ये बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान, ये छुप नहीं सकती। उसी तरह जिस तरह सूरज निकलेगा तो पूरी दुनिया उसको देखेगी। अभी जो एविडेंस
जो कलेक्ट किया जा रहा है, जिसका फोरेंसिक करवाया जा रहा है, जो मीडिया के ऊपर एविडेंस सामने आ रहा है, वो इतना ओवरवेलमिंग है। और इंडिया की तरफ से आपने देखा बिल्कुल मौत का सन्नाटा है। मतलब आपके 5 हत्यारे गिर गए हैं और इनकी तरफ से चूं तक की आवाज नहीं आ रही। इनके बड़े बड़े प्रोपेगेंडा अकाउंट्स लगे हुए हैं कि जी बस प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। सो ये जो हो रहा है, इस पे हमें, मेरा नहीं ख्याल हमें ज्यादा नैरेटिव बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। इट्स एन ओपन एंड शट। इतना एविडेंस सामने आ गया है कि ये बिल्कुल बात साबित हो गई है कि इनको मुंह की खानी पड़ी है। इनका जो तकब्बुर था, इनका गरूर था, इनका जो सोच थी, इनकी जो पिछले 20 साल की तैयारियां थी, वो सारी की सारी जंग के पहले 1.5 घंटे के अंदर अंदर चकनाचूर अल्लाह ने करके दिखा दिया। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम और फजल हुआ है पाकिस्तान पे, अफवाज पाकिस्तान पे, कि इनको इंडिया को इस तरीके से मुंह की खानी पड़ी है। अच्छा अहमद, जरा ये भी कहिएगा कि मैंने जो मारिया सुल्तान साहबा से ये सवाल किया था कि ऑब्जेक्टिव जो था, क्या आपको लगता है कि जो भारत ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता था वो उसको ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। जो ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हुआ है। ऑब्जेक्टिव इनका ये था कि मोदी को थोड़ी पजीराई मिल जाएगी और मोदी के ऊपर जो प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा। इसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट हुआ है। मोदी को मजीद जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, मजीद इसको नुकसान उठाना पड़ा है। अब अगर हमला ना करता तो इसकी जलालत जो होनी थी वो तो अपनी जगह पे थी, लेकिन हमला करके जिस तरीके से इसने राफेल को तबाह करवाया, जिस तरीके से इसने अपनी सारी जो ये इसने रिटोरिक था, जो वॉर हिस्टीरिया बिल्ड किया हुआ था, वो सारा कुछ जिस तरह मिट्टी में, जिस तरह इसने इंडिया को जलील करवाया, नाक से इंडिया की लकीरें निकलवाई हैं पहले 3-4 घंटे के अंदर ही। अब मोदी के लिए मुश्किलात और बढ़ेंगी। तो जो ऑब्जेक्टिव था वो बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सके। तो आप एक तारीख के भी तालिबे इल्म हैं और इस जुग्राफिया को भी बड़ा समझते हैं, तो आपको लगता है कि ये जो अखंड भारत की एक सोच है, तौसी पसंदाना सोच है, और रिसेंटली पास में जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस एक हो रही थी, लेकिन वहां पर हामिद मीर ने एक कॉलम लिखा जिस पर उन्होंने तफसील से बात की कि भारतीय वहां पर असातिज़ा जो हैं और वहां पर जो तालिबे इल्म हैं वो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, और वहां पर जो गोरे हैं, वहां पर जो तालिबे इल्म हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और दीगर जो ममालिक हैं ये अखंड भारत का हिस्सा है। तो पाकिस्तान को भी अब डिप्लोमेसी इस सतह पर भी करनी चाहिए। देखें, किसी से छुपा नहीं है, ये जो इनका अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है वो एक डिल्यूजनल कॉन्सेप्ट है जो कि हेलुसिनेशन के ऊपर बेस करता है। स्किज़ोफ्रेनिक कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं, जिसकी ना कोई बैकग्राउंड है, जिसका ना कोई मोमेंटम है, और फ्रैंकली स्पीकिंग इस पैमाने पे अपने बॉर्डर को एक्सपैंड करने की औकात नहीं है इंडियन कौम की। लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने एक बयानिया बनाना होता है तो उसको लेके वो पता नहीं, ख्याली दुनिया बनाते रहते हैं अपनी, कि हिंदू राष्ट्र होगा और अखंड भारत होगा। अखंड भारत की सरहद इनकी ऑस्ट्रेलिया तक जाती है। ये इनके जो पंडित हैं ऑफिशियल सरकारी, वो तो खुदा न खास्ता वो ये कहते हैं कि जो मक्का मुकर्रमा है उस पर भी हमारा क्लेम है। तो ये इनका सिर्फ दिमाग खराब है, और ये 1 इंच तो पाकिस्तान का अभी तक पाकिस्तान से ले नहीं सके। 70 साल हो गए इनको पाकिस्तान का वजूद। ये यही चाहते थे 47 में कि अखंड भारत बने, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो अखंड भारत खत्म हो गया ना। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जिसको ये अपनी भारत माता कहते थे, उस माता को दरमियान में से काट के तो पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में है। और अब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी है, और आज पाकिस्तान ने इनकी पूरी की पूरी एयरफोर्स के 5 सियारे गिरा के आज एयर सुपीरियॉरिटी भी ले ली है। तो ये इनकी तकलीफ और इनकी अजियत है। इनको जितनी मार पड़ती जाएगी उतना इनका ये नैरेटिव जो है वो डाइल्यूट और डिसॉल्व होता जाएगा। बाकी इनका नैरेटिव वो एक मजाका खेज नैरेटिव है, उसको एक्चुअली हमें उसकी धज्जियां उड़ा देनी चाहिए इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, उसको एक्सपोज करना चाहिए। इनके जो अजाइम है वो, जैसे यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स वॉच के हेड हैं ग्रेगरी स्टेंटन, उसका वो मशहूर जो जुमला था कि इंडिया इज एट द कस्प ऑफ अ जेनोसाइड, अपनी आइडियोलॉजी की वजह से हमें पूरी दुनिया के सामने इंडिया का ये गंदा और गलीज और पलीत चेहरा बेनकाब करना चाहिए। अच्छा अहमद, जरा ये भी कहिए जिस तरह आपने कहा है कि हमें दुनिया के सामने इनका जो घिनौना चेहरा है इसको सामने लेकर आना चाहिए। हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर जो बार बार रॉ मुलविस होती है, दहशत गर्दाना हमले होते हैं। हमने अभी रिसेंटली पास में देखा कि जाफर एक्सप्रेस के अंदर भी रॉ मुलविस रही है, लेकिन पाकिस्तान पहले सबूत इकट्ठे करता है, फिर डोजियर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो इससे मुंसलिक जो इदारे हैं उनको फराहम करता है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी अब जब भी यहाँ पर कुछ मामला होना चाहिए दुनिया को बताना चाहिए, देखें भाई ये सब कुछ हो रहा है?
देखें भाई, पाकिस्तान इंडिया के जो रिलेशन से पहलगाम से पहले, जिस तरह वो कहते थे ना, अमेरिकन कहते थे कि पूरी दुनिया की देयर वाज अ वर्ल्ड बिफोर 9/11 एंड देयर इज अ वर्ल्ड आफ्टर 9/11। पाकिस्तान इंडिया के जो रिलेशन है प्री पहलगाम और पोस्ट पहलगाम, उनमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। अब वो पाकिस्तान नहीं है जो ये पहलगाम वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पहले था। अब हमारी जो मिलिट्री पावर है और जो रिजॉल्व है पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप का, जिस तरीके से इंडिया को हमने उन्हें कहा कि हम तुम्हें जवाब देंगे, हमने उनको घर में, उनकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमने उनको जवाब दिया, उनको मुंह की खानी पड़ी, और जब उन्होंने काइनेटिक एक्शन लिया तो पाकिस्तान ने उससे कई गुना ज्यादा, जो हमने इनको थ्रेट किया था कि अगर तुम हमला करोगे तो उसका जवाब ऐसा होगा, उससे भी बढ़ के पाकिस्तान ने इन्हें जवाब दिया, और अभी जवाब ऑन गोइंग है। अभी डीजीआईएसपीआर ने अहमद अभी डीजीआईएसपीआर ने अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो तब भी उन्होंने कहा है कि अभी हमारा जवाब बाकी है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान ने मुकम्मल जवाब की तैयारी की है और एक जबरदस्त इनको जो है वो जवाब देना है अभी? जी, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि ऑनगोइंग सिचुएशन है। फौजें आमतौर पे जब इतनी ज्यादा उनको एडवांटेज मिल जाए जंग के पहले 1-2 घंटों में, तो वो फिर एडवांटेज को वो लूज नहीं करती। एक वॉर डॉक्ट्रिन होता है जिसको कहते हैं एस्केलेट टू डी एस्केलेट। आप एस्केलेट करते हैं ताकि दुश्मन का दिमाग इस तरीके से सेट हो कि अगले 5-10 साल तक वो सोचे भी ना पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का। तो आई एम प्रीटी होपफुल कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो बेहतर डिसीजन लेंगी। अभी ऑनगोइंग सिचुएशन है, जो एडवांटेज पाकिस्तान गेन कर सकेगा वो इस सिचुएशन से करेगा। हमारी लीडरशिप पैसिफिस्ट नहीं है, पैसिव नहीं है, ये वॉर इज नॉट एन ऑप्शन वाली लीडरशिप नहीं है। ये वो लीडरशिप है जो कहती है कि अगर जंग हम पे मुसल्लत की गई तो हम पाकिस्तान में लड़ने की बजाय इंडिया के घर में वो जंग जाके लड़ेंगे, और अब हम वो जंग इंडिया के घर में ले जा चुके हैं। तो ये लीडरशिप अभी रिस्पांस ऑनगोइंग है, देखें आगे किस तरीके से डेवलप करता है। तो अहमद, आपको लगता है कि आज आईएसआई का जो हेडक्वार्टर है वहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी गए और उनके साथ नायब वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, तो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसने पाकिस्तान पर इस हमले के हवाले से पाकिस्तान जो एजेंसीज हैं, वज़ीर आज़म को ये फ्राहम कर दिए होंगे कि ये जारियत कर सकता है?